देखो भी, माना कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का तुर्रम खान है, मगर हर तुर्रम खान को टक्कर देने वाला एक 30 मार खान भी जरूर होता। जैसे बचपन में हर मोहल्ले का तुर्रम खान होता था जो अपने ही मोहल्ले के बॉलर्स को धोता था, मगर जब सामना किसी 30 मार खान बॉलर से होता तो फटकर हाथ में आ जाती है ना। अब आप बताओ कि आप अपने मोहल्ले के तुर्रम खान हो या 30 मार खान। दोस्तों, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग और बैटिंग हर डिपार्टमेंट में अपना लोहा मनवा रखा है। हर दौर में इनके पास बॉलर्स और बल्लेबाजों की इतनी वैरायटी रही है कि इतनी तो हमारे यहाँ गली क्रिकेट में भी नहीं होती। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट हो या मैथ्यू हैडन, रिकी पॉन्टिंग हो या शीन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया के हर धाकड़ बल्लेबाज का टाकरा कभी ना कभी किसी न किसी ऐसे बॉलर से जरूर हुआ है जिसने आंखें दिखाकर विकेट्स उड़ाकर जवाब दिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया के 10 ऐसे ही 30 मार खान गेंदबाज जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर भारी रहे। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। वैसे तो क्रिकेट का सेहरा इन दो देशों के सर है जिन्होंने इस खेल को बनाया और फेम दी, मगर 1960 के बाद वेस्टइंडीज ने इनसे वो सब छीन लिया जिसे वो अपना मानते थे। मगर यहाँ बात बॉलर्स की हो रही है तो उसी दौर में वेस्टइंडीज के पास बॉलर्स की एक ऐसी जोड़ी मौजूद थी भाई साहब जिनसे दुनिया का हर बल्लेबाज डरता था। जी हाँ, कॉटली अम्ब्रोज और कोर्टनी वॉश। अग्रेसिव नेचर, आंखों में गुस्सा, लंबा कद और तेज स्पीड। कोर्टनी वॉश की हाइट 6 फीट 6 इंच थी, जबकि अम्ब्रोज की हाइट तो 6 फीट 8 इंच थी भाई साहब। और इनका सबसे बड़ा हथियार था बाउंसर मारना और बल्लेबाजों को डराना। उस दौर में एक ओवर में सिर्फ एक ही बाउंसर अलाउड था, मगर फिर भी वॉश गुस्से में बैक टू बैक 3-3 बाउंसर मारा करते थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज को मारे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वॉश और अम्ब्रोज कुछ ऐसे अटैक करते थे जैसे सामने खड़े बल्लेबाज ने उनका उधार चुकाना हो। वॉश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 बार हैट्रिक भी कर चुके हैं और इनके बाउंसर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रीज पर खड़े ही कांपा करते थे। मगर अम्ब्रोज की बात ही अलग थी। अम्ब्रोज के गुस्से को तो इनके कैप्टन भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे और गुस्से में अम्ब्रोज बाउंसर मारकर आंखें भी दिखाते थे भाई साहब। एक बार तो कोटली अम्ब्रोज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 1 रन देकर 7 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। जो बल्लेबाज इनके सामने कुछ देर टिक जाता था उसे फिर बाद में फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बाल कहां हिट किया है बताना भी मुश्किल होता था। और ये था वो दौर जब गेंदबाजों का राज था। नंबर 9, देखो भाई, ये तो सच है कि दूरी जितनी कम होती है मैदान में उतनी ही जंग होती है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया पड़ोसी देश और क्रिकेट के मैदान में बवाल। इंडिया बांग्लादेश पड़ोसी, मगर क्रिकेट में 36 का आंकड़ा। और अब तो अफगानिस्तान भी पड़ोसी देश पाकिस्तान को क्रिकेट में आंखें दिखाता है भाई साहब। कुछ ऐसा ही हाल इन दो देशों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी है। वैसे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी रहा है, मगर न्यूजीलैंड के पास कई ऐसे बॉलर गुजरे हैं जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की नाक में दम कर चुके हैं। जैसे कि शीन बॉन्ड को देखिए। शीन बॉन्ड एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके सामने कभी भी कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिक नहीं पाया। हाई एम एक्शन के साथ बाउंसर्स, इन स्विंग यॉर्कर्स और साथ में 145 की स्पीड। एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हैडन, रिकी पॉन्टिंग, ब्रेट हॉग या लेन हार्वे, बॉन्ड के सामने हर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने घुटने टेके हैं। पॉन्टिंग के साथ तो शीन बॉन्ड का 36 का आंकड़ा था भाई साहब, इसीलिए वो अपने कैरियर में रिकी पॉन्टिंग को टोटल 6 बार आउट कर चुके हैं। नंबर 8, कुछ बॉलर्स अपने कैरियर में कोई एक काम ऐसा जरूर करते हैं जो इन्हें हीरो बना देता है, लेकिन इस बॉलर के इस काम ने इसका कैरियर ही बना दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वहाब रियाज की। कैरियर की शुरुआत से ही वहाब रियाज बस एक ऑर्डिनरी से बॉलर थे, मगर फिर 2015 के वर्ल्ड कप में वहाब बल्लेबाजी करने आते हैं और इनका सामना मिचेल स्टार्क से होता है। मिचेल स्टार्क बाउंसर मारकर वहाब रियाज को आंखें दिखाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की पुरानी आदत है, और साथ में वो शब्द भी बोल देते हैं जो वहाब की गैरत को जगा देता है भाई साहब। अब वो शब्द क्या था या तो स्टार्क बता सकते हैं या फिर वहाब रियाज, मगर जो भी था उस शब्द ने बड़ा काम किया जनाब। और वहाब के अंदर तो जैसे कोटली अम्ब्रोज की आत्मा आ गई हो। मैच का 11वां और अपना पहला ओवर डालने आए वहाब वाटसन को ऐसी तेज और बाउंसी डिलीवरीज करते हैं ना कि वाटसन के तोते उड़ जाते हैं भाई साहब, और इनका ये स्पेल इतिहास में अमर हो जाता है। वैसे मिचेल स्टार्क ने क्या बोला होगा, गेस करो और कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, देखो भी, फॉर्म और फिटनेस जिस बॉलर को एक साथ मिल जाए तो समझो वो क्रिकेट का अक्षय कुमार है, और जिसको ये दोनों एक साथ नहीं मिल पाती वो है मोहम्मद शामी। 2013 से लेकर 2023 तक शामी ने जब भी फॉर्म दिखाई, फिटनेस ने इनको ऐसा ही परेशान किया जैसे सोते में खारिश और पीसी में वायरस। मगर शामी भी इन बॉलर्स में शामिल हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ झंडे गाड़ रखे हैं। फिर 2013 में मोहम्मद शामी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक करना हो या फिर 2023 में 5 विकेट्स लेना, टेस्ट में टिम पेन को बाउंसर से नचाना हो या स्मिथ को दिन में तारे दिखाना, मोहम्मद शामी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। वो पहले इंडियन फास्ट बॉलर हैं जो घसीटते कम और मारते ज्यादा हैं, मतलब कैच आउट नहीं करते, डायरेक्ट किलियां उड़ाते हैं भाई साहब।
अपने कैरियर में मोहम्मद शामी ने 133 बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर रखा है। नंबर 6, दुनिया में ऐसे बहुत कम बॉलर गुजरे हैं जो बिना डराए, बिना आंखें दिखाए, हंसते हंसते बल्लेबाजों को लगा दिया करते थे रास्ते। नो गुस्सा, नो ग्रेशन, नो छेड़छाड़, बस प्यार। जी हाँ, ये हंसता हुआ चेहरा था मोहम्मद आसिफ का। कहते हैं कि सूटा आसिफ लगाता था मगर झूमती गेंद थी। और ये तो सच है कि क्रिकेट में स्पिनर्स के बाद अगर किसी बॉलर्स ने बल्लेबाजों को घुमाया है ना, तो वो है मोहम्मद आसिफ। और जब बात इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियावी पिचेस के ऊपर खेलने की होती थी तो ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों का पूरा सिलेबस ही मोहम्मद आसिफ पर होता था। मगर आसिफ की गेंदबाजी फिर भी आउट ऑफ सिलेबस होती थी। एक ही एक्शन के साथ इन स्विंग और आउट स्विंग। क्लार्क और पॉन्टिंग को तो आसिफ 3 बार आउट कर चुके हैं जनाब। एक बार तो आसिफ के सामने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियावी टीम सिर्फ 88 रन पर ही आउट हो गई थी। नंबर 5, देखो जी, पाकिस्तान को इतना नुकसान करप्शन ने नहीं दिया होगा जितना पाकिस्तानी क्रिकेट को फिक्सिंग ने दिया। लेकिन इस फिक्सिंग से पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा लॉस हुआ ना, वो ये यंग बॉलर मोहम्मद आमर के रूप में था। जी हाँ, मोहम्मद आमर, जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाजों को शॉक्ड करके रख दिया था। और अगर बात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करने की हो तो आमर ने कैरियर की शुरुआत से आखिर तक हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ झंडे गाड़े हैं। कैरियर की शुरुआत से ही आमर ने शीन वॉटसन, रिकी पॉन्टिंग और क्लार्क जैसे बल्लेबाजों को कभी खुलकर खेलने ही नहीं दिया। इवन आखिरी ओवर में 5 विकेट्स लेने वाला रिकॉर्ड भी आमर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाया था। और 2019 में जब कमबैक किया तो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां शहीन और वहाब की जम के पटाई हुई थी, वहां आमर ने 5 विकेट्स लेकर सबको हिला के रख दिया था। इसीलिए तो मैं कहता हूं आमर में कुछ खास बात है। नंबर 4, क्रिकेट में बहुत कम बॉलर ऐसे गुजरे हैं जिनका गुस्सा उनकी परफॉर्मेंस पर जचता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दी मोस्ट अग्रेसिव बॉलर डेल स्टेन की। स्टेन क्योंकि खुद गुस्से वाले थे तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के साथ इनका भी 36 का आंकड़ा रहता था। बाकी हर बल्लेबाज को अपने स्विंग के जाल में कैसे फंसाना है ये स्टेन बहुत बढ़िया जानते थे। डेल स्टेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 14 टेस्ट मैचेस खेले और 65 विकेट ली भाई साहब। इवन 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में स्टेन ने 11 विकेट्स ले ली थी। मगर डेविड वार्नर एक ऐसे बल्लेबाज थे जो स्टेन को टक्कर देते थे। वार्नर और स्टेन के बीच में हमेशा एक क्यूरियस बैटल चलती थी जिसमें कभी जीत स्टेन की होती तो कभी डेविड वार्नर की। नंबर 3, क्रिकेट को बनाने वाले 2 देशों के बीच में हमेशा से ही क्रिकेट कोल्ड वॉर चलती रही है, जिसे आप एशेज के रूप में भी देख सकते हो भाई साहब। इनके लिए एशेज जीतना वर्ल्ड कप जीतने जैसा रहता है। पिछले 50 सालों से चल रही एशेज में कभी मैग्रा तो कभी ब्रैडली, कभी जॉनसन तो कभी मिचेल स्टार्क। अक्सर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का ही पलड़ा भारी रहा, मगर तब तक जब तक इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर नहीं था। 2019 के एशेज में आर्चर पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरे और चुन चुन कर पिछले सारे पुराने हिसाब चुकता किए। टिम पेन को पेन दिया तो लंबी शाने को डराया, स्मिथ को ढेर किया और वेड को घुमाया। जोफ्रा आर्चर की स्पीड और बाउंसर के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नाचते हुए नजर आए थे भाई साहब, मगर उसके बाद तो आर्चर को नजर ही लग गई। नंबर 2, देखो भाई, दुनिया में 2 ही ऐसे देश हैं जो दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर प्रोड्यूस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। जब ऑस्ट्रेलिया के पास जेफ थॉमसन थे तो पाकिस्तान के पास इमरान खान थे। ऑस्ट्रेलिया के पास थे मैग्रा तो पाकिस्तान के पास वसीम अकरम और वकार यूनुस। ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रैडली थे तो पाकिस्तान के पास शुएब अख्तर थे। ऑस्ट्रेलिया के पास शॉन टेट थे तो पाकिस्तान के पास मोहम्मद शमी। लेकिन असल मजा तो ब्रैडली और शुएब के दौर में था। जब ब्रैडली अपने बाउंसर से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को डराते थे तो शुएब डायरेक्ट हेलमेट में मारते थे। शुएब के सामने खड़ा होने वाला बल्लेबाज अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचता था, क्योंकि क्या पता किस समय एक तेज बाउंसर हेलमेट को ही उड़ा दे। जस्टिन लेंगर, मैथ्यू हार्डन, गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, शीन वॉटसन, इन सब ने शुएब अख्तर के गुस्से का मजा चखा है जनाब। जो शुएब के बाउंसर से बच जाते थे वो यॉर्कर से गिरते थे। शीन वॉटसन को किया गया शुएब का ये बाउंसर तो आज भी किसी वीडियो गेम जैसा लगता है। और जस्टिन लेंगर को बाउंसर मारकर आंखें दिखाना, ना, ये काम आज के बॉलर नहीं कर पाएंगे। यही वो दौर था जब बल्लेबाजों की आंखों में शुएब का डर दिखाई देता था। नंबर 1, एक अच्छे बॉलर की क्या निशानी होती है? अच्छी स्पीड, अच्छी लाइन और परफेक्ट यॉर्कर, यही ना? लेकिन रुको जरा, सब्र करो। इस भाई साहब को देखो जो लगातार 145 की स्पीड से बॉल कर सकते हैं। बोथ वे स्विंग भी करते हैं और स्लोअर बॉल तो ऐसी करते हैं भाई साहब के बल्ला घूमने के 5 सेकंड के बाद बॉल पहुंचता है। शार्प बाउंसर, जड़ों में यॉर्कर, मतलब टोटली बॉलिंग माइंड खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। इनसे परफेक्ट बॉलर आज से पहले कोई नहीं था। तभी तो विराट कोहली ने बुमराह को नेशनल ट्रेजर बोला था। बाकी बातें किसी और वीडियो में मुद्दे पे आते हैं। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, फिर चाहे मैदान ऑस्ट्रेलिया का हो या अखाड़ा इंडिया का। जब वार्नर ने पहली बार बुमराह का सामना किया था तो कुछ ऐसा हुआ था।
और अब जरा हारिस को लगने वाला बुमराह का ये बाउंसर देखो, यहाँ पे स्टार्क के हेलमेट को लगने वाला ये बाउंसर। अरे ये तो बदला था 2019 की गावस्कर ट्रॉफी का, जब ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पुजारा और मोहम्मद शामी को बाउंसर मारकर इंजर्ड कर दिया था। और इसका बदला बुमराह ने लिया, और कुछ ऐसा लिया ना भाई साहब कि बुमराह के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज खुद को बचा भी नहीं पाए थे। कैंगरूज को उनके ही अंदाज में जवाब देना बुमराह से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। वैसे इस दौर में यंग बॉलर्स में कौन सा ऐसा बॉलर है जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को टक्कर दे सकता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।